बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एन न्यूज़ और मैं हूं जवाद बाकिर। नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि नवाज़ शरीफ की जो फैमिली है इसके भारत के साथ क्या ताल्लुकात रहे हैं और अब भी क्या ताल्लुकात है। दूसरी जानिब आपको ये भी आज इसकी वीडियो में बताएंगे कि ये शरीफ ख़ानदान ने किस तरह से भारत के साथ पींगे बढ़ाई और इनके जो काले करतूत थे कट्टा चट्टा वो अब खुलकर सामने आ गया है। सबसे पहले आज आपको इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहे, वो किस तरह से भारत के अदाकारों पर फिदा होते रहे और उनको क्या क्या ऑफर्स करते रहे। इनके फिदा होने की वजह से पाकिस्तान को कितना नुकसान उठाना पड़ा और इन्होंने किस तरह से कारगिल उनके हाथों बेच दिया, किस तरह ये पाँव पड़ गए जाके कि मुशर्रफ को रोको। ये आज आपको इस वीडियो से अंदाजा हो जाएगा। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक नजर आएगा रॉकेट सा बना हुआ, जिसमें आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं कि उसके ऊपर लिखा क्या हुआ है। लिखा हुआ है जी रवीना टंडन टू नवाज शरीफ। आप हैरान होंगे कि इसकी कहानी क्या है, वो हम आपको बताएंगे कि इसकी कहानी गद्दारी पर मबनी है। तो नाज़रीन, अगर आपने इस कहानी को समझना है तो आप बरखा दुत की किताब पढ़ें। बरखा दुत इंडिया की मशहूर जर्नलिस्ट हैं। ये नाज़रीन बरखा दुत ऐसी जर्नलिस्ट है जो कि गलत को गलत और सही को सही कहती है। इसमें सच कहने का बहुत हौसला है। शायद कि इसकी तरबियत ऐसी है या कि ये हमेशा से ही ऐसे चली है। बरखा दुत ने अपनी किताब में भी इस कहानी को लिखा है, जो कि लिखा गया है कि रवीना टंडन टू नवाज शरीफ जो रॉकेट्स पर लिखे गए हैं, इसकी असल कहानी बरखा दुत ने अपनी किताब में तहरीर कर दी है। अब हुआ कुछ यूं, किस्सा यह है कि रवीना और नवाज शरीफ की कहानी क्या है, आइए इस जानिब चलते हैं। तो नाज़रीन, कारगिल की लड़ाई के दौरान जब जनरल परवेज मुशर्रफ दौर में वो कारगिल की लड़ाई शुरू हुई तो कारगिल के अंदर जाकर मुशर्रफ कई दिन तक भारत का गला दबाने के बिल्कुल ऐन मौका पर पहुंच चुके थे। बल्कि मैं यूं कहूं कि भारत का उन्होंने गला दबा दिया था कि कई किलोमीटर अंदर जाकर वहां पर उनके कई इलाके इन्होंने अपने कब्जे में ले लिए थे। और इस दौरान नवाज शरीफ की दौरे हुकूमत चल रहा था। तो अगर उस दौरान इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ बीच में ना पड़ते तो आज कारगिल क्या बल्कि कश्मीर भी हमारा होता। आज इस वीडियो से आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस बात से। कारगिल की लड़ाई के दौरान एक पैगाम आया जो इंतहाई शर्मनाक था। जब कारगिल पर परवेज मुशर्रफ जब अंदर तक घुस गए और वहां जाकर रातें गुजारी तो भारत के अंदर इतना ज़्यादा खौफ पैदा हो गया कि अब तो गए हमने उनका अच्छा खासा नुकसान किया। हमने भारतीय इतने ज़्यादा इलाकों पर कब्जा कर लिया कि भारत की नींदें हराम हो गई। इन्होंने प्लान बनाया कि इलाके वापस लिए जाएं। उन्होंने बहुत कोशिश की और अपनी एयरफोर्स, आर्मी कमांडोज जो भी हो सकता था इस्तेमाल किया। एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन ये पाकिस्तान के शेरों का मुकाबला नहीं कर सके। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने उनके कई इलाकों पर भी कब्जा कर लिया था और जो भारतीय फौज थी वो गीदड़ों की तरह भागती हुई नजर आ रही थी। यानी कि जो उनकी फ़ज़ाइया थी और उनके कमांडोज, उनकी फ़ौजें एक बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थी, मगर उनको कुछ समझ नहीं लग रहा था। वो हवास बाख्ता हो चुके थे। उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन ये पाकिस्तान के शेरों का मुकाबला ना कर सके। अब सूरत हाल थोड़ी सी और डिफरेंट होती चली जा रही है। इसी दौरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर प्रेशर आता है। ये भागकर बिल क्लिंटन के पास पहुंच जाते हैं, जो कि उस वक्त की सुपर पावर अमेरिका के सदर थे। ये बिल क्लिंटन के पास पहुंचते हैं। बिल क्लिंटन को जाकर जोर लगाते हैं कि किसी तरह ये चीज़ें रोकी जाएं, वगरना बहुत नुकसान हो जाएगा। अब हुआ कुछ यूं है कि इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। इस प्रेशर पे आके जो नवाज शरीफ साहब बिल क्लिंटन के पास पहुंचे, इन्होंने कहा जनाब इस सारी सूरत हाल के अंदर आगे बढ़कर काम करें और मुशर्रफ को रोकें, क्योंकि हालात इतने ख़राब हो चुके थे, ऐसा लग रहा था कि जंग होने लगी है। अखबारों में, इंटरनेशनल मीडिया पर खबरें इन दिनों में चलती थी कि नवाज शरीफ ने इंतहाई बेशर्मी का सबूत दिया। उस वक्त के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने रवीना टंडन को प्रपोज कर दिया। प्रपोज किस तरह से कर दिया? उन्हें कहा कि वो बहुत अच्छी लगती हैं और ये चीज़ें भारतीय मीडिया ने बहुत ज़्यादा उठाई। भारतीय मीडिया ने इतनी ज़्यादा उठाई कि ये उनकी शायद सुर्खियों में बनी रही, उनकी अखबारात में ये बनी रही। जब उस वक्त तज्जिए होते थे तो इसी चीज़ पर तज्जिए हो रहे होते थे इंडियन मीडिया पर कि वहाँ का वज़ीर आज़म तो हमारी अदाकार के दीवाना निकला है, जबकि उनका कहना था कि हमारी तो अदाकाराएँ ही बहुत हैं। नाज़रीन, इसकी कहानी अभी और आगे वीडियो में जाकर आपके सामने रखेंगे कि आखिरकार
रवीना टंडन के वजीर आजम नवाज शरीफ दीवाने क्यों थे? उस महिला में है ऐसा क्या था जिसमें नवाज शरीफ ने उनको इस हद तक ऑफर कर दी थी कि आप बहुत खूबसूरत लगती हैं? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तो यहाँ तक बात कर दी, मगर इसके बाद इंडिया के मीडिया ने इतना इस बात को उछाला, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ रवीना से तो शादी करना चाहते हैं। नवाज शरीफ की सूरत हाल तो ये है कि इनका जिक्र तो किम बारगर ने अपनी किताब में भी किया है। किम बारगर कहती हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब कहते थे कि मैं आपको आईफोन लेके देता हूँ, हमारी गुफ्तगू हुआ करेगी, हमारे ताल्लुकात बढ़ेंगे ताकि हमारी गुफ्तगू ISI रिकॉर्ड ना कर सके। ये अंदाज़ा लगा कि मियां साहिब ने किम बारगर को भी ऑफर कर दी थी दोस्ती की, उनके साथ ताल्लुकात की, और उन्हें कहा था कि मैं आपको फैसिलिटेट भी करूँगा और इस तरह हमारे ताल्लुकात बढ़ते चले जाएंगे। किम बारगर ने अपनी किताब लिखी, उनकी किताब का नाम है तालिबान शफल, और इन्होंने फिर यही बातें जाके रेडियो पर भी की थी। आप अंदाज़ा लगा लें कि ये नवाज़ शरीफ साहब जो कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, इन्होंने किस किस हद तक और किस किस तरह के लोगों से ताल्लुकात अपने जोड़ने चाहे हैं। अब सूरत हाल ये बनी कि रवीना टंडन वाला मामला उछला तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस हरकत की वजह से भारतीय फौज ने अपने रॉकेट्स और बमों पर नवाज शरीफ और रवीना टंडन के नाम लिखकर इनको पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया कि हमारी तो अदाकाराएं ही काफ़ी हैं तुम लोगों को मारने के लिए। अब नाज़रीन, जब मुशर्रफ ने टेक ओवर किया और नवाज शरीफ को फांसी देने के लिए उन्होंने ठान ली तो परवेज़ मुशर्रफ ने यह गलती की और इसका सारा खुमियाजा आज पूरी कौम भुगत रही है। जब मुशर्रफ ने फैसला किया इक़्तिदार से इसको हटा दिया, इसको फांसी दी जाए, तो मुशर्रफ का तैयारा इसने रोक लिया। इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में देखा जाए तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बेटे हसन और हुसैन नवाज मैदान में उतरे और उन्होंने अंबानी ग्रुप को कॉल कर दी, उनके आगे गिड़गड़ाई कि हमारे वालिद को बचाया जाए। यहाँ पर रुकिए अंबानी ग्रुप की कॉल तक। इससे पहले थोड़ा सा देख लें हसन और हुसैन नवाज हैं कौन। हसन और हुसैन नवाज साबिक वजीर आजम जो कि पाकिस्तान के 3 मरतबा वजीर आजम रह चुके हैं, उनके बेटे हैं, उनके साहिबजादे हैं, जिनके तमाम तर कारोबार बाहर के ममालिक में हैं, वहाँ पर पैसे कमाते हैं और वहीं पर लगा देते हैं, वहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है उन्होंने। खैर नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल को हसन और हुसैन नवाज ने अंबानी जो फैमिली है उसके सामने पेश किया। अंबानी फैमिली ने उस वक्त की सुपर पावर अमेरिका के सदर बिल क्लिंटन से राबिता किया कि किसी तरह से ये मामला हल किया जाए। फौरी तौर पर बिल क्लिंटन ने अब जो राबिता करते हैं वो सऊदी हुकूमत से करते हैं। सऊदिया ने फिर पाकिस्तान से राबिता किया और पाकिस्तान से राबिता करके फिर इस तरह से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की उस वक्त जान खलासी करवाई गई। मगर इस तमाम सूरत हाल को देखा जाए तो ये आपको वाज़ेह हो जाता है कि किस तरह से जो कि हाजिर सर्विस एक जर्नल हो उसका तैयारा रोका जाता है कि पाकिस्तान में ना उतरे। अब अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब उनका तैयारा रोका जाएगा, एक थोड़ा सा ख्याल कीजिए कि अगर जनरल बाजवा का खुदा ना करे अगर उनका तैयारा रोका जाए और जो रोकने का हुक्म दे तो फिर उस पर क्या एलिगेशन लगना चाहिए कि वो पाकिस्तान से कितना मुहिब्बे वतन है, वो कितना पाकिस्तानी है। और ये आप इन चीज़ों का अंदाज़ा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस हरकत से लगा सकते हैं कि उन्होंने मुशर्रफ का तैयारा रोका और किस तरह से कारगिल का सौदा किया, किस तरह से बिल क्लिंटन के जाके पाँव में पड़ गए कि इस तमाम सूरत हाल को रोका जाए। नाज़रीन, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जहाँ रॉकेट से एक हमने आज की वीडियो स्टार्ट की रवीना टंडन टू नवाज शरीफ की तरफ जो एक रॉकेट भेजे जाते थे पाकिस्तान में, रवीना टंडन का नाम इस्तेमाल करके किस तरह से पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश की गई भारतीय मीडिया की जानिब से, उनकी फ़ौज की जानिब से, उनकी इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शरीफ फैमिली पाकिस्तान के साथ कितनी सिंसियर है। इसके साथ ही अपनी कीमती राय का भी आप इजहार कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। अपने मेज़बान जवाद बाकिर को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह के बाद।